नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह जनवरी मंथ के ऑनलाइन करंट अफेयर सीरीज का चौथा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट नाम रखने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो यह जो नाम बदला है यह गुजरात सरकार ने नाम बदला है और कमलम जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वह विजय रूपाणी जी हैं। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में आरबीएल बैंक के प्रमुख कौन बने हैं? तो आरबीएल बैंक के जो प्रमुख बने हैं वह विश्ववीर आहूजा जी बने हैं। और आरबीएल बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1943 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह जो है मुंबई में है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस संगठन ने डॉपलर वेदर रडार का निर्माण किया है? तो यह जो है बीईएल ने डॉपलर वेदर रडार का निर्माण किया है और बीईएल का जो फुल फॉर्म होता है वह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ब्याज मुक्त नकद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो यह जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना है जो ब्याज मुक्त नकद देने वाला बैंक बना है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है बिहार राज्य में किया गया है और बिहार के जो है जमुई ज़िले में इसका उद्घाटन किया गया है और इसका जो उद्घाटन है वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पौष परबान मेला किस राज्य में मनाया गया है? तो यह जो मेला है पौष परबान मेला यह त्रिपुरा राज्य में मनाया गया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह जो है लद्दाख में इसका शुभारंभ किया गया है। खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य सरकार कर रही है? तो इसका जो आयोजन है यह ओडिशा सरकार कर रही है, इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया है? तो पहली बार जो है 2021 में मनाया गया है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो यह जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में जो है पराक्रम दिवस मनाया जाएगा और इनका जो जन्म हुआ था वह 23 जनवरी 1897 में हुआ था और हर साल जो है 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया? तो यह जो है नीति आयोग ने जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया है और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष हैं वह राजीव कुमार है और इसके जो है सीईओ जो है वह जो है अमिताभ कांत जी हैं। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य या यूटी के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है? तो यह जो गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है यह जम्मू कश्मीर के मशरूम को मिला है जीआई टैग। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास करेगी? तो यह जो है भारत और फ्रांस के मध्य जो है यह अभ्यास होगा और यह अभ्यास जो है 5 दिनों तक होगा और यह 24 जनवरी तक होगा और यह अभ्यास जो है यह जोधपुर में होगा और इसमें जो है सुखोई, मिराज और राफेल जैसे लड़ाकू विमान जो है इसमें भाग लेंगे।
आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो यह जो है नेताजी एक्सप्रेस के नाम पर रखा गया है हावड़ा कालका मेल का नाम। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 148 WHO कार्यकारी मंडल बैठक में वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो यह जो है विज्ञान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है 2020 को। और WHO की जो स्थापना हुई थी वह 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं वह टेड्रोस एडरेनॉम हैं, इसके महानिदेशक। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है? तो यह जो है उत्तराखंड सरकार ने यह घोषणा की है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो यह जो है यह जो चिड़ियाघर है यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसका जो नाम बदल कर जो है बाला साहेब गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान अब जो है नाम बदल कर रख दिया गया है, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल कर, और यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह जो है झांसी शहर में किया गया है स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह जो है खेल मंत्री अपने हैं किरण रिजिजू, इन्हें जो है आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी विश्व के टॉप 300 सहकारी संस्थाओं की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस संस्थान का है? तो प्रथम स्थान जो है वह इफ्को का है टॉप 300 सहकारी संस्थान में, और इफ्को को जो फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसका फुल फॉर्म है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो यह जो है राजस्थान सरकार ने शुरू की है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह अशोक गहलोत जी हैं, अशोक गहलोत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह जयराम ठाकुर हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में सिद्धार्थ मोहंती किस संस्थान के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो यह जो है LIC के प्रबंध निदेशक जो है नियुक्त हुए हैं सिद्धार्थ मोहंती। और LIC जो स्थापना हुई थी, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसकी जो स्थापना हुई है 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है चंडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 21 MiG-29, 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भारत किस देश से खरीदने का फैसला किया है? तो भारत ने जो है रूस से फैसला किया खरीदने का इन सभी यानों को, लड़ाकू विमानों को। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इस बीच को जो है गुजरात राज्य सरकार ने जो है विकसित करने की घोषणा की है शिवराजपुर बीच को। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो है WEF ने जारी किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका फुल फॉर्म होगा। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो यह जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ऊद बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह जो है गोवा राज्य सरकार ने शुरू किया है प्रोजेक्ट लाइट हाउस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किस क्रिकेटर ने की है? तो यह जो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं लसित मलिंगा ने संन्यास की घोषणा की है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग।
2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह जो है श्याम श्रीनिवास को चुना गया है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर के रूप में। और यह जो है फेडरल बैंक के जो है सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, तन बैठक किस केंद्रीय मंत्रालय की बैठक है? तो यह जो है बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय की पहल है। आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए कि इसके मंत्री कौन है वर्तमान में। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान चुना है? तो टीम का जो नए कप्तान चुने गए हैं वह संजू सैमसन चुने गए हैं। और इससे पहले जो है 2020 में जो है आईपीएल राजस्थान रॉयल्स टीम के जो है कप्तान वह स्टीव स्मिथ थे। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते में कौन सा देश फिर से शामिल हो गया है? तो अमेरिका पहले बाहर हुआ था, अब जो है फिर से वह जो है पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो गया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में दहलीज पर राशन वितरण किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह योजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है, दहलीज पर राशन वितरण योजना। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ जिले को किस जिले से जोड़ेगी? तो यह जो सुरंग है यह कठुआ जिले को डोडा जिले से जोड़ेगी जम्मू कश्मीर में। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुनी गई है? तो यह जो है राजस्थान की पुलिस अकादमी जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुनी गई है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन की इजाज़त दे दी है? तो यह जो है जल्लीकट्टू कार्यक्रम होता है यह तमिलनाडु राज्य में होता है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में फिटनेस उपकरण बनाने वाली कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो इसका जो अधिग्रहण है वह गूगल ने कर लिया है फिटबिट कंपनी का। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, महाराष्ट्र ने किस जेल से जेल पर्यटन पहल शुरू की है? तो यह जो है यरवदा जेल से शुरू की है जेल पर्यटन पहल को। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो यह जो है अपना उत्तर प्रदेश ने जो है जीता है गणतंत्र दिवस परेड में जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी जो अध्यक्षता है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें जो भारत का स्थान है वह जो है 86वां भारत का स्थान है। और इसमें जो पहला स्थान है वह न्यूजीलैंड और डेनमार्क का संयुक्त रूप से प्रथम स्थान है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क का संयुक्त रूप से प्रथम स्थान है। आज देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021 की संगठन ने जारी किया है। तो इसकी जो रिपोर्ट है यह यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021 रिपोर्ट को। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में आईईए के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किस देश ने किया है? तो इस पे जो है अपना भारत देश ने समझौता किया है। आईईए का जो फुल फॉर्म होता है जो है वह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसका पूर्ण रूप है और इसमें जो है भारत ने साझेदारी की है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए सीएफओ कौन बने हैं? तो इसके जो सीएफओ बने हैं वह रितेश तिवारी बने हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी, सीएफओ का मुख्य वित्तीय अधिकारी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में एचएसबीसी ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है वह जो है गुजरात के गांधीनगर में किया गया है एचएसबीसी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में शिक्षा हर हाथ के लिए पहल एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शुरू किया है? तो यह जो पहल है यह एक्टर सोनू सूद के साथ मिलकर जो है एमआई इंडिया ने शुरू किया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में एनक्लेट की चेन्नई पीठ का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वह वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है एनक्लेट का वह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरे देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।